हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एफओ। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो ई हमारा जो ऐड टू कार्ट चल रहा था उसके लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में। बेसिकली इस थर्ड पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे कुछ चीज़ें छोटी मोटी कंक्लूजन टाइप की। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी मैंने जो ट्यूटोरियल लिया था यानी जो सेकंड पार्ट लिया था उसमें मैंने बताया भी था कि कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी वो हम थर्ड पार्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि ऐड टू कार्ट का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा-सा टफ भी है, या आप कह सकते हैं थोड़ा-सा पैथेटिक भी है, क्योंकि यही ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, या प्रोडक्ट्स को किस यूज़र ने क्या प्रोडक्ट हमको सेंड किया है या क्या उसने ऐड टू कार्ट करा है, ये हमको पता लगता है पूरा प्रोसीजर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का इंटरफेस था हमारा पिछला, जिसमें ये सेशन आईडी आ रही थी। ये बेसिकली वो सेशन आईडी थी जब हम प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करा देंगे, मतलब एक प्रोडक्ट हम एंटर करा देंगे डेटाबेस में, तो हमारी ये सेशन आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ये कब के लिए कि ये हमको आइडेंटिफाई करवाते रहे कि जब भी कोई यूज़र नया आएगा तो बेसिकली उसके लिए एक सेशन आईडी एनरोल कर दी जाएगी। ठीक है, तीन ये प्रोडक्ट्स थे, इनके नेम और इनके प्राइसेस थे। यहाँ पे हमारा लॉगिन फॉर्म था, ये प्लेस ऑर्डर था। इसको जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमको अलर्ट कर देगा प्लीज़ लॉगिन। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कार्ट की सारी वैल्यूज़ हटा दी हैं और प्रोडक्ट की भी सारी वैल्यूज़ हटा दी हैं। रजिस्टर वाली टेबल में हमारे क्लाइंट जो रजिस्टर थे वो पहले की पहले रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी हमारी सेशन आईडी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि अभी कार्ट में कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो चलिए एक बार वैल्यू करा लेते हैं एंटर, जिससे आप थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं पिछले वाले पार्ट्स के साथ, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आईफोन कराता हूँ, 9774 आईडी चल रही है करंटली। ठीक है, इसको ऐड टू कार्ट कराया, मैकबुक को ऐड टू कार्ट कराया, और मैं प्रिंटर को भी करा देता हूँ ऐड टू कार्ट। अब आप देखेंगे हमारी जो सेशन आईडी है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये करा था। ब्राउज करूँगा तो हमारी सेशन आईडी भी आ रही है, उनके प्राइसेस और उनके नेम भी आ रहे हैं प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट जो टास्क हमने किया था उसमें हम क्या था कि प्रोडक्ट वाली जो हमारी टेबल थी, जैसे ही हम इसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो कार्ट में है वो सीधे प्रोडक्ट वाली टेबल में मूव हो जाएंगे। जहाँ पे बेसिकली मैंने आपको एक क्वेरी भी बताई थी, कुछ ये वाली क्वेरी मैंने आपको बताई थी। एंड फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो ऐसे भी लेके आऊँगा जिसमें हम लोग क्वेरीज की बात करेंगे कि डायरेक्टली हम लोग डेटा मूव कैसे कराते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल्स में। और भी एसक्यूएल की कुछ चीज़ें हैं, जैसे लेफ्ट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है, शायद आपने ना सुना हो या सुना भी हो। तो इसकी डीपली एनालिसिस क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो इसका भी मैं एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें आपका पूरा एसक्यूएल हो जाएगा। मतलब आपको चार चीज़ें तो पता ही हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फेच। उसके बाद कुछ एक क्वेरीज ऐसी हैं जो ऐसे टाइम पे बहुत अच्छे से हमारे काम आती हैं। जैसे एक यही क्वेरी थी जिसमें हम टेबल टू टेबल डेटा मूव कर रहे थे, और इसी तरीके से लेफ्ट ज्वाइंट है, राइट ज्वाइन है, एसक्यूएल में पर्टिकुलर किसी आईडी के थ्रू डेटा मैच करना है, या पर्टिकुलर जो लास्ट इंसर्टेड आईडी है उसको हमें फैच कराना है। इस तरीके की क्वेरीज हैं जो हम अप्लाई करते हैं। तो इस पे भी मैं एक अच्छा सा ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरे अच्छे से मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा और पूरा एडवांस तक आपको अच्छे से समझा दूँगा, कवर अप सारा हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे यहाँ पे और बतानी है कि जितने भी मैंने अभी तक ट्यूटोरियल्स लिए हैं या जो भी मैं कोडिंग करता हूँ, होपफुली कभी कभार आपको ज़रूरत भी रहती होगी कोडिंग्स की। कोड अगर मिल जाए या कोड हमको मिल जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है। तो अभी मैं एक पोर्टल भी बना रहा हूँ जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, चैनल तो मेरा पीएचपी ऐपो नाम से, बट जो मेरी वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सर्विसेज नेम से। तो मैं बहुत जल्दी एक पोर्टल एजुकेशन ऐसा लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं ये सारे कोड इंक्लूड करूँगा, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हमने बनाई हैं या जो मैंने पहले से बना रखी हैं उनको भी मैं इंक्लूड करूँगा। कुछ लैंग्वेज की बेसिक चीज़ें हैं वो भी, फंडामेंटल टाइप के, वो भी आप उसमें पढ़ पाएंगे, और डे टू डे जो भी हम वीडियोज़ के कोड करेंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। इवन कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं उनको भी मैं अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है, जो कि आपके काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर नहीं करते हैं, इसको शुरू करते हैं। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो तक हम एक पोर्टल लेके आएंगे जिसमें आपको ये सारे कोर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करा लिए। आप देख रहे हो कार्ट में सारे प्रोडक्ट्स मेरे ऐड हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे पहले मैं प्रोडक्ट्स को फैच कराता हूँ, जिससे आपका क्या रहे, आपका एक एड टू कार्ट सिस्टम जैसा बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इंडेक्स पेज है, मैं यहाँ पे चलता हूँ इंडेक्स पेज पे। ठीक है,
और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सॉरी एक स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, कौन सा, गेट नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए सारी चीज़ें आपने कवर कर रखी हैं, अब ये केवल कंक्लूजन चल रहा है, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे ऐड टू कार्ट में रह गई वो आप कैसे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक, और इसमें मैं सीधे लिखता हूँ $.regex, ठीक है। इसके अंदर मैं अपनी सारी कोडिंग करूँगा, जैसे सबसे पहला URL, ठीक। तो URL में मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कोस्ट किस नाम का, fetch details.php, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ट तो नहीं दूंगा, हम लोग क्या देते थे, टाइप यहाँ पे देते थे, सेकंड जो हमारा था, ठीक। तो यहाँ पे टाइप में पोस्ट दे देता हूँ, ठीक। उसके बाद डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, फंक्शन जो चलाएंगे वो सक्सेस वाला फंक्शन चलाएंगे, SUCCESS सक्सेस। और यहाँ पे जो मैं फंक्शन बनाऊंगा FUNCTIL फंक्शन, इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास करा देता हूँ डेटा, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हम कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं डॉलर, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक आईडी ले लेता हूँ, जैसे हैश करके मैंने ले लिया माई डेटा, ये मैंने आईडी ले ली। .html, यहाँ पे HTML डेटा मैं अपना फेच कराऊंगा, और इसमें जो पैरामीटर आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, डेटा है। तो अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, जो कर्ड का मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो आपको बार बार नहीं देखनी पड़ेंगी या समझनी नहीं पड़ेंगी। एक बार अगर कर्ड वाला आप ट्यूटोरियल देख लेते हो, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं मैंने। यहाँ तक कि मैंने अपडेट जो प्रोसीजर बताया है वो थोड़ा सा लंबा है, उसमें मैंने इमेज को भी कंसीडर किया, मतलब इमेज भी आप कैसे ऑन पेज, सिंगल पेज पे भी आप कैसे अपडेट कर पाएंगे, वो भी मैंने ट्यूटोरियल वहाँ पे बनाया हुआ है, बड़े अच्छे से समझाया है। आप उसको प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या, फेच डिटेल नाम एक पेज बनाऊंगा जिस पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स करेगा, सक्सेस होने के बाद जो भी आएगा उसे हम एज ए पैरामीटर डेटा में ले रहे हैं, ठीक है। और उसको हम एक माई डेटा नाम की डिव बनाएंगे, उसमें वहाँ पे हम शो कराएंगे। तो देखिए मैं इस फॉर्म के ऊपर ही, ये जो लॉगिन वाला हमारा फॉर्म है, आप देखिए इस लॉगिन वाला फॉर्म है, यहीं पे मैं ऐड टू कार्ट वाला एक छोटा सा बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 BR लगा देता हूँ, और इसके बीच में मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिव, और डिव को करता हूँ क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आईडी मैं दे देता हूँ किस नेम से, माय डेटा, ठीक। मतलब यहाँ पे मेरा एक तरीके से डेटा हमारा फेच होके चला आएगा, ठीक है। डिज़ाइनिंग की फ्रेंड्स, आप लोग डिज़ाइनिंग पे अभी मत जाइएगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग के आपको टेम्पलेट्स बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं पहले भी कहता रहता हूँ डिज़ाइनिंग आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मोड़ी डिज़ाइनिंग आप कर लोगे, लेकिन फंक्शनिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब जो हमारा डेटाबेस से लेन देन हो रहा है ना, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनिंग अगर अच्छी होगी तो डिज़ाइनिंग थोड़ी सी अगर सिंपल भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा जो वर्किंग है प्रोसीजर वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ गैपिंग आ रही है, क्यों, क्योंकि fetch details डॉट php नाम का मैंने कोई भी पेज यहाँ पे नहीं बनाया है। तो अभी मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, और इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट में ही, किस नाम से, fetch details डॉट php, ठीक है। और सबमिट डॉट php में चलते हैं, यहाँ से मैं इसका डेटाबेस का कनेक्शन ले लेता हूँ, तो php यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डेटाबेस का कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेरी चलाता हूँ, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम टेबल्स बना सकते हैं, भाई टेबल्स की फॉर्म में अगर हम लोग डेटा फैच कर रहे हैं, सो डोंट वरी, यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, टेबल। और यहाँ पे मैं TR दे देता हूँ, ठीक है। और TR में मैं यहाँ पे टेबल हेडर दे देता हूँ, TH को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ नेम, ठीक है, नेम का एन कैपिटल रखूँगा। देखिए ये सारे काम बहुत ही ईजी हैं, आप अगर कर्ड वाला मेरा ट्यूटोरियल देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। नेम प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वांटिटी, जो कि बेसिकली अभी हम इसका कोड करेंगे, TITY क्वांटिटी, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी ऐड हो रही है, ठीक है। ये मैंने दे दिया यहाँ पे। अब MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
कार्ड, देखिए बाहर तो कार्ड वाली फील्ड से ही डेटा हमारा जो है वो फैच होगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस रहेगा थोड़ा सा, जो बाहर यहाँ पे विदाउट लॉगिन, वहाँ पे तो कार्ड से डेटा फैच होगा, क्योंकि जो डेटा प्रोडक्ट से आना है वो तभी होगा जब जो यूज़र है वो लॉगिन कर लेगा, क्योंकि लॉगिन के बाद प्रोडक्ट वाली टेबल में डेटा चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कार्ड, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ऑर्डर बाय DESC, मतलब डिक्रीमेंट्स ऑर्डर में यहाँ पे डेटा को फैच करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $SQL इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग वाइल लगा लेते हैं क्योंकि हमको पूरा डेटा चाहिए। $result RESULT इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch array, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक SQL वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं यहाँ से PHP को ब्रेक कर देता हूँ, वही पुराना तरीका हमेशा काम आता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक TR बना देता हूँ, TR को ओपन करता हूँ, TR को क्लोज करता हूँ, 3 TD यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ठीक है, आप जानते हैं क्यों। फर्स्ट वाली TD में मेरा यहाँ पर रहेगा PHP $result। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा नेम। ठीक इसी तरीके से आप 2 TD और बना लोगे, कंट्रोल T। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा प्राइस, और यहाँ पे मेरा रहेगा क्वांटिटी। ठीक है, अभी क्वांटिटी नाम की कोई भी हमारे पास रो नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास कार्ड में। तो अभी चलिए पहले इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। लोकल होस्ट रूट ऐड टू कार्ड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार्ड। अच्छा, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कार्ड में डेटा है। ठीक है, तो कार्ट में हमारे डेटा है यहाँ पे। शायद मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं कराया बाहर, है ना। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और सबसे बाहर मैं इस फंक्शन के बाहर ही इसको क्या कराता हूँ, कॉल कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। उप्स, ये अभी भी गड़बड़ कर रहा है, तो अब तो मुझे लग रहा है हमारे स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, fetch details डॉट PHP टाइप पोस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस फंक्शन डेटा, माई डेटा, एक बार हम इसको भी, मैंने आप टेबल क्लोज भी नहीं की है, कोई बात नहीं। माई एस क्यू एल कनेक्ट, ठीक है, माई एस क्यू एल क्वेरी, माई एस क्यू एल फैच आ रहे, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा। मैं एक बार फैच डिटेल्स को भी चेक कर लेता हूँ कि क्या हमको डेटा सही मिल रहा है। फैच डिटेल्स डॉट PHP। ठीक है, नेम प्राइस क्वांटिटी तो हमको मिल रहा है, लेकिन हमें कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं डेटा क्यों नहीं मिल रहा। नेम प्राइस, सेशन ID भी है यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे सेशन ID भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कर लेता हूँ सेशन ID। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार्ट, ऑर्डर बाय IDDSC। ठीक है, ऑर्डर बाय IDDSC होगा। मैंने ऑर्डर बाय तो दे दिया था, अब देखिए यहाँ पे डेटा आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब फैच डिटेल्स वाली फाइल हमारी बिल्कुल ठीक है। अब जो गड़बड़ी आ रही है वो हमारी बेसिकली इस वाली स्क्रिप्ट में आ रही है। तो माई डेटा, ठीक है, $.ajax फैच डिटेल्स डॉट PHP, क्या गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं, $myData.html। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या गड़बड़ी मैं कर रहा हूँ, आई थिंक सारा कुछ तो ठीक चल रहा है। थोड़ा सा नाम इसका चेंज करके देखते हैं। कभी कभार कीवर्ड आपस में क्लैश करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम्स हो जाती है कभी कभार कोडिंग्स में। ठीक है, तो हमारा कीवर्ड्स नहीं क्लैश कर रहा है, इसका मतलब कुछ और ही प्रॉब्लम है इसमें। गेट डेटा बिल्कुल ठीक है। $.ajax URL, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या दिया था, बिल्कुल ठीक है। URL टाइप पोस्ट एंड सक्सेस, सक्सेस हमने फिर ट्रिपल C कर दिया है।
ठीक है, तो मैं चलिए इसको रिफ्रेश करता हूँ। यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा अब डेटा आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी ये केवल कीवर्ड्स की प्रॉब्लम थी और इस कीवर्ड्स के चलते ही हमारा जो डेटा था वो गड़बड़ कर रहा था। यहाँ पे मैं वाटर दे देता हूँ, वाटर इक्वल टू यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा टेबल्स में आ चुका है। अब जो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे वो बेसिकली हमारी है, सेशन आईडी में रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, क्वांटिटी नाम का टेबल बना लेता हूँ, NTITY क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक टेबल दे देता हूँ क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देख रहे हो क्वांटिटी कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, एक चीज़ मैं और कर देता हूँ, इंडेक्स पे आते हैं और इस वाले फंक्शन को हम कहाँ पे कॉल करा लेते हैं, हम लोग यहाँ पे भी कॉल करा लेते हैं। जब हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं ना, सक्सेसफुली एडेड, उसके बाद भी यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कराएंगे तो हम जब भी कोई डेटा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। जैसे अभी मैं मान लीजिए फिर से आईफोन ऐड करूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन फिर से आ गया। अगर मैंने मान लीजिए सबसे ऊपर आईफोन आ रहा है, मैं प्रिंटर ऐड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रिंटर भी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये तो खैर हमारा हो रहा है। मैं ये दो डेटा अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड कराए हैं। ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम आ रही है कि अभी आप देख रहे हो कि मान लो मैंने अगर आईफोन फिर से ऐड कराया तो फिर से एक रो आईफोन की बन जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, उसको रो नहीं बढ़ानी चाहिए, उसको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। देखिए हमारी रिक्वेस्ट किस पे जा रही है, ऐड टू कार्ट की, हमारी जा रही है सबमिट डॉट पी एच पी पे। ठीक, अब सबमिट डॉट पी एच पी यहाँ पे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एक हम चीज़ करते हैं, क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं आपस में, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। मान लीजिए जैसे प्रिंटर हमारा ऐड हुआ, ठीक है, तो एक तो हम नाम से जज कर सकते हैं कि अगर नाम हमारा सेम है तो वो ना हो, बल्कि क्वांटिटी हमारी क्या हो जाए, बढ़ जाए। मतलब अगर नाम सेम मिल रहा है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाए, और नाम नहीं है तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होती है, हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई आईडी होती है। अगर आप बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आप वहाँ पे जब आईडी कराएंगे ना तो उस प्रोडक्ट की आईडी के साथ आप मैच करा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक ऑटो इंक्रीमेंट वाली आईडी, एक होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई एडिडास का शूज़ खरीदा है, कोई नंबर है तो उसकी पर्टिकुलर एक आईडी होगी, और एडिडास का कोई और शूज़ है तो उसकी अलग आईडी होगी। तो मान लीजिए एक ही कलर के 10 शूज़ आते हैं तो उनकी आईडी एक सी होगी, ताकि हमको पता लगता रहा कि हाँ इस कलर के 10 शूज़ हमारे पास अवेलेबल है ना। तो वो हम आईडी से मैच कराते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी मैंने नहीं ली है, तो मैं यहाँ पे नेम से मैच कराऊंगा। कैसे, देखिए, मैं जब यहाँ पे इंसर्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, कौन सा, क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैं क्वेरी लगा रहा हूँ, कौन सी, देखिए, क्वेरी के लिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसी क्वेरी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, सेलेक्ट वाली क्वेरी को, और इसको सबमिट वाली जगह पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कार्ट, ठीक, कार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से डॉलर रिजल्ट लेते हैं, इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर डॉलर एसक्यूएल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हम मैच कराएंगे वो कैसे कराएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ पे आईडी नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम से मैच कराऊंगा। नेम मान लीजिए प्रिंटर है, मैकबुक है, आईफोन है, इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ, तो हम इसीलिए मैच कराएंगे। तो यहाँ मान लो मैंने ले लिया ओल्ड करके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डॉलर रिजल्ट, मान लो मैंने ले लिया नेम, ठीक। अब देखिए ये जो नेम मैं ले रहा हूँ ये डेटाबेस का नेम है ओल्ड वाला, और ये जो डॉलर एन से आ रहा था ना वहाँ से, वो हमारा फॉर्म वाला आ रहा था। फॉर्म वाला कौन सा, फॉर्म वाला नहीं, मतलब ये वाला नेम आ रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे मैच कराएंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ डॉलर ओल्ड इज इक्वल टू डॉलर एन, अगर कोई भी डॉलर ओल्ड डॉलर एन के इक्वल आता है, ठीक है, वो कोई भी नाम हो सकता है,
और नाम बेसिकली जो हम कराएंगे वो भी हम किस तरीके से करा सकते हैं, मान लीजिए इसको हम वाई में रखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नाम अगर प्रिंटर हो सकता है या आईफोन हो सकता है या कोई भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ हम थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज़ और देखता हूँ, ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि अभी जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करा रहा हूँ इफ़ ओल्ड इज इक्वल टू डॉलर एन। अब डॉलर एन में कोई भी नेम हो सकता है, मान लीजिए मैंने प्रिंटर कराया, ठीक है, और अगर मान लीजिए मैंने प्रिंटर की जगह आईफोन करा दिया, तो उसे कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर, क्योंकि ये जब क्वेरी चलेगी ना तो पर्टिकुलर ये क्या करेगी, पहला वाला डेटा फैच करेगी। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाई आईडी डीएससी देता हूँ तो वो लास्ट वाला डेटा फैच करेगी, मतलब जो सबसे लेटेस्ट हुआ है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कार्ड वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर एन, ठीक है। अब जो भी नेम वो वहाँ से देगा, जैसे यहाँ से मैं जो भी चीज़ ऐड कराऊंगा, अगर मैं मैकबुक करा रहा हूँ तो नेम मैकबुक जाएगा, अगर मैं प्रिंटर करा रहा हूँ तो नेम प्रिंटर जाएगा, और वही हमारी क्वेरी चलेगी, तो पर्टिकुलर उसी की प्रोडक्ट में वो इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो इफ़ डॉलर ओल्ड मतलब ये डेटाबेस का नेम अगर इक्वल टू हो जाता है डॉलर एन के, ठीक है, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, डॉलर क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी प्लस वन। ये इसमें क्या कर देगी, इंक्रीमेंट कर देगी, ठीक है। और इंक्रीमेंट कर देगी तो अब हम इस क्वेरी को उठाते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे रख देते हैं क्या, सेशन आईडी के बाद हम दूसरी फील्ड बना देते हैं, कौन सी, क्वांटिटी, और यहाँ पे भी मैं क्वामा करके लिख देता हूँ डॉलर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी को इंक्रीमेंट कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो एल्स में हमारा क्या जाएगा, एल्स में हमारा फिर यही कोड पूरा का पूरा चला जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हमें एको वन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी लूप चल रहा है तो उसके पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है रिस्पॉन्स इक्वल टू वन। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दोनों में एको वन जाना चाहिए। और अगर इस तरीके की कोई चीज़ होगी, अगर वो पहला नेम है, मतलब अगर वो मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ कितनी, फ्रेंड समझ में आया। हम जो भी नेम लाएंगे उस नेम को वो उठाएगा और उससे मैच कराएगा, अगर वो पर्टिकुलर है तो उसकी क्वांटिटी में एक इंक्रीमेंट कर देगा, वरना उस क्वांटिटी को वो क्या रखेगा, बनी रखेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने सेव कर दिया, हाँ सेव कर दिया मैंने इसको। अब मैं डेटाबेस में आता हूँ। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर में चल के हम लोग एक फील्ड बढ़ा देते हैं क्वांटिटी नाम की, जो कि हमारी अभी नहीं है, क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको वर्कर कर देता हूँ और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको, ब्राउज कर दिया, तो अभी देखिए क्वांटिटी 00 आ रही है। मैं इसको अभी मैनुअली 1 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैनुअली 1 नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं कि अभी क्वांटिटी हमारी इनकी 111 है, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी क्वांटिटी 111 आ रही है। अब मैं आईफोन को ऐड कराऊंगा, फिर देखूंगा यहाँ पे रो ऐड हो रही है या मेरी क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो देखिए मैंने ऐड टू कार्ट कराया, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरी आईफोन तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 2 हो जा रही है, ठीक। यहाँ पे भी आईफोन आ रहा बना रहा, मतलब वो एक रो भी ऐड कर रहा है, और रो ऐड करने के साथ साथ वो उसकी क्वांटिटी को भी ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लूप गलत हुआ है, मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, तो डेटा मैंने अभी ऐड कराया है। और हम अपने लूप में चेक करते हैं, तो इंसर्ट इनटू कार्ट नेम प्राइस, ठीक है। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम कार्ट वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर एन, ठीक है, ओल्ड और डॉलर एन, ये बिल्कुल सही है। इसमें अब क्या दिक्कत है, क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू वन, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो ओके 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 ओके, यहाँ पे मैं क्वांटिटी क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि हमने मैनुअली यहाँ पे क्या कर दिया है, 1 दे दिया है। डॉलर क्वांटिटी ये वाली आ जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब इसको एक बार और चेक करते हैं, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंटर को ओके करता हूँ, ऐड टू कार्ट, ओके। अब तो ये 1 ही दे रहा है, जो कि आई थिंक ये नाम को मैच नहीं कर पा रहा है। वेयर नेम इज इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसको तो देखिए, इसको फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक हम छोटी सी और मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए जब हम क्वांटिटी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। कभी कभार क्या होता है, हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, कई चीज़ें स्किप आउट कर जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को अपडेट कर रहे हैं, है ना, क्वांटिटी को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पहले से ही कोई प्रोडक्ट है तो हमें सिर्फ क्वांटिटी को क्या करना है, अपडेट करना है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को इंसर्ट कर रहा हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्वेरी जो हमारी है वो इंसर्ट की नहीं चलेगी, वो हमारी अपडेट की क्वेरी चलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट कार्ट सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी। आप कोई छोटा सा वेरिएबल ले सकते हैं, डॉलर क्यू ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर नेम इज इक्वल टू, फिर वही हमारा लूप लगेगा डॉलर, ठीक। मतलब उसी के नेम में हमें क्या करना है, कार्ड को अपडेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी नहीं लगेगी, अपडेट की लगेगी। ध्यान रखिएगा, इंसर्ट तब होगा जब कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, मतलब पहले से कोई आइटम नहीं है, तो इंसर्ट होगा विद इन वन क्वांटिटी। लेकिन पहले से कोई आइटम है तो उसकी सिर्फ क्वांटिटी अपडेट होगी, तो इंसर्ट की क्वेरी नहीं, अपडेट की क्वेरी लगेगी। माई मिस्टेक, ओके। तो चलिए इसको यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं और एक बार चेक करते हैं। मैं प्रिंटर को ऐड कराता हूँ, ऐड टू कार्ट, ठीक है। अभी भी हमारा जो प्रिंटर है वो नहीं ऐड हो रहा है, कोई बात नहीं। आईफोन, ठीक है, ओके। कार्ट में भी हमारा डेटा ऐड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये हम देखते हैं। अपडेट कार्ट सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर एंड, ये बिल्कुल हमारा ठीक चल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। डॉलर कनेक्ट माई एसक्यूएल क्वेरी, डॉलर कनेक्ट अपडेट कार्ड सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी वेयर नेम इज इक्वल टू डॉलर एन, ठीक है। डॉलर ओल्ड इज इक्वल टू डॉलर एन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एको करा के देख लेता हूँ डॉलर ओल्ड को, ठीक है। मैं यहाँ पे फैच रीडर डॉट पी एच पी करके देख लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डॉलर ओल्ड वाला वेरिएबल आ ही नहीं रहा है, मतलब डॉलर ओल्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ ही नहीं रही है, ठीक है। शायद यही वजह है कि हमारी जो क्वेरीज हैं वो काम नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं आ रही ये भी देखो, सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारा जो डॉलर का नेम है वो आ जाएगा। ये क्वेरी फ्रेंड्स गलत चल रही है, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम कार्ट, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपको ओल्ड डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू, आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर ओल्ड की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, मतलब टेबल्स में हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक। सॉरी, हम सबमिट डॉट पी एच पी देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंटर वन आ रहा है, ठीक है। हमारा जो लूप है वो बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे देखिए वैल्यू ऐड भी हो रही है, पर जो भी क्या है, नेम प्राइस सेशन आईडी एंड क्वांटिटी, नेम प्राइस सेशन आईडी एंड क्वांटिटी। फ्रेंड्स हमारा लूप बिल्कुल सही चल रहा है, लूप में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है, देखते हैं। इफ डॉलर ओल्ड इज इक्वल टू, ठीक है, डॉलर एंड इफ डॉलर क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी प्लस वन, कनेक्ट अपडेट कार्ड सेट क्वांटिटी इज इक्वल टू डॉलर क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं। नेम के साथ साथ हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी यहाँ पे ले लेते हैं कि पर्टिकुलर जो पुरानी क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है, ठीक है। तो रिजल्ट क्यू एन टी आई टी वाई क्वान्टिटी, हमने यहाँ पे क्वांटिटी भी ले लिया, और क्वांटिटी इसके लिए मैं डॉलर क्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी प्लस वन ही रखूँगा, ये क्वांटिटी इसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है। मतलब पुरानी क्वांटिटी जो भी है उसमें वो प्लस वन करेगा, और पुरानी क्वांटिटी ऐड होती जाएगी। इस डॉलर क्यू को अब मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। हमने डेटाबेस से उसकी क्वांटिटी भी ले ली, झंझट ही खत्म हो गया। हम प्रिंटर ऐड करते हैं, प्रिंटर ऐड, और क्वांटिटी यहाँ पे फिर ऐड नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। हम लोग एक बार कोड पूरा चेक कर लेते हैं, शायद कोड में कुछ गड़बड़ी हो रही है। यहाँ से हम लोग आते हैं MySQLite, ठीक है, डॉलर एन डॉलर पी डॉलर एस। कभी कभार होता है कि कोड में कुछ छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स होती है, हमको नहीं दिखती, हो सकता है आपको नज़र आ रही हो, मुझे नहीं नज़र आ रही है। तो अभी मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ। ठीक है, ये डॉलर
हमको ये मिला है, ये डॉलर मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है, ठीक है। और भी एक बार चेक कर लेते हैं, डॉलर ओल्ड इक्वल टू डॉलर, ठीक है। क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी प्लस वन, अपडेट कार्ड सेट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी वेयर नेम इक्वल टू डॉलर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स एक मैंने ज़्यादा क्लोज करी है, ठीक है। ये एरर मिली हमको, यहाँ पे तो क्लोज होगी पर यहाँ पे नहीं होगी। ये बेसिकली प्रॉब्लम्स रह गई थी क्योंकि हम इंसर्ट वाली क्वेरी में ही हमने अपडेट वाली क्वेरी लगा दी थी, इसलिए हमारी ये ब्रैकेट रह गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं। सबसे पहले आईफोन को ही देखते हैं एंड यस, ठीक है। आपने देखा आईफोन की क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पे अगर मैं मैकबुक की भी क्वांटिटी देखूँ तो ये भी हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं थोड़ी सी अच्छी, मतलब ये तो हमारा शॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। एक काम हम और करते हैं, इंडेक्स पे आते हैं और जहाँ पे हमने अलर्ट लिख रखा है ना सक्सेसफुली एडेड, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऑन पेज एप्लीकेशन चलेगी। मैं आईफोन के जितने भी चाहूँ यहाँ पे ऐड कराऊंगा, आप नीचे देखोगे कि उतने ही क्वांटिटी मेरी ऐड होती जा रही है, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कार्ट में भी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे प्रिंटर को डिलीट कर देता हूँ, मैं अपने कार्ड से प्रिंटर को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो अभी देखो मैं मैकबुक अगर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी मैकबुक की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है। अब प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर को ऐड करा के देखते हैं कि प्रिंटर में हमारा ऐड होता है, मतलब ये दूसरी वाली क्वेरी भी हमारी चल रही है या नहीं चल रही है, ये वाली क्वेरी हमारी चल रही है या नहीं चल रही है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके बाद मैं प्रिंटर ऐड कराता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने प्रिंटर ऐड कराया, प्रिंटर की क्वांटिटी 1 आ गई, बाई डिफॉल्ट सेट की थी हमने। अब यहाँ से मैं जितनी चाहे क्वांटिटी प्रिंटर की ऐड करता रहूँगा, उतनी क्वांटिटी हमारी आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कुछ कंक्लूजन ऐड टू कार्ड्स को लेके। तो यहाँ पे हमने एक तो ऐड टू कार्ड यहाँ पे फ्रेश करा, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा काम एक और रह गया है जो बेसिकली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ और करनी है। जैसे ही हम लोग साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद अभी जो कल आ रहा था वो इस तरीके का आ रहा था कि उसमें सिर्फ वेलकम टू यूज़र आ रहा था, यूज़र का कार्ड नहीं आ रहा था वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो भी यूज़र में सेशन लगा होगा, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे देखिए, लॉगिन डॉट पीएचपी में जब भी हम कर रहे थे तो हमारा पूरा का पूरा डेटा उसका कार्ट में चला जा रहा था। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्रोडक्ट वाली हमारी टेबल्स है, इसमें हमें स्ट्रक्चर में सेशन आईडी के बाद हमें एक चीज़ और ऐड करानी पड़ेगी, क्या, वो है हमारी क्वांटिटी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आफ्टर सेशन आईडी के बाद हम लोग एक चीज़ और ऐड करा लेते हैं, क्वांटिटी। इसको मैं पूरा फिनिश ही आपको करके दिखा देता हूँ। क्वांटिटी इसको वैकर ले लेते हैं 100, क्योंकि जब हम कार्ड से प्रोडक्ट में डेटा ऐड कराएंगे, कार्ड से प्रोडक्ट में डेटा हम लोग बिल्कुल लेके जाएंगे, तो होगा क्या, हमारा एज इट इज डेटा वहाँ पे कॉपी होना चाहिए, क्वांटिटी। ओके, ये सेव क्यों नहीं हो रहा है, अल्टर टेबल क्वांटिटी, डुप्लीकेट नेम क्वांटिटी, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मैं ओके, हम लोग कार्ड में ही चीज़ को ऐड कराना है, कार्ड में, जबकि हमारा ये चीज़ पहले से ही ऐड है, ठीक है। ओके, तो क्वांटिटी में नहीं, हमको प्रोडक्ट वाली टेबल में ऐड कराना है। स्ट्रक्चर पे जाते हैं और आफ्टर सेशन आईडी यहाँ पे मैं क्वांटिटी नाम का एक फील्ड और ऐड करा लेता हूँ। इसको हम लोग वर्कर कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो देखिए क्वांटिटी भी हमारे पास आ गई है, यहाँ पे क्वांटिटी नाम का टेबल आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने किस में, जहाँ पे हम लोग जब लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन के बाद हम लोग इंसर्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें थी, अगर सीधे लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये देखिए इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट यूज़र आईडी, सेशन आईडी से पहले हमें क्या लिखना है, क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि ये भी हम लोग ऐड कर रहे थे। तो क्वांटिटी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ भी सेशन आईडी से पहले हम लोग क्वांटिटी कॉमा करके जो भी सेशन आईडी है वो हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो क्वांटिटी हमने बढ़ाया था, इसलिए हमने क्वेरीज में भी क्वांटिटी वाला जो हमारा फील्ड है वो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और करनी है, अभी क्या देखिए, अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या इसमें रह गया। तो लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे रजिस्टर पे जाता हूँ और यहाँ पे एक यूज़र यही वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल AC, ठीक है। इसका यहाँ पे मैंने नंबर डाला और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 0001, तो 0001, ठीक है। सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम यूज़र। हम लोग ब्राउज़ करते हैं और अपने प्रोडक्ट को भी ब्राउज़ करते हैं। ओके, प्रोडक्ट में डिटेल नहीं आई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेम, प्राइस, सेशन आईडी, क्वांटिटी, ठीक है। नेम, प्राइस, सेशन आईडी, क्वांटिटी, सेलेक्ट नेम, प्राइस, सेशन आईडी,
क्वांटिटी एंड सेशन आईडी फ्रॉम यूजर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी हमारी कहीं पे मिस्टेक हो सकती है। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट नेम प्राइस सेशन आईडी क्वांटिटी यूजर आईडी। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रोडक्ट वाली टेबल में चल के। नेम प्राइस सेशन आईडी के बाद क्वांटिटी है। नेम प्राइस सेशन आईडी, नेम प्राइस सेशन आईडी। ठीक है, क्वांटिटी 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 और उसके बाद हमारी क्या है यूजर आईडी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली, गड़बड़ी क्या हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही कि ये तब के लिए था जब हमारा यूज़र जो है वो सेट नहीं है, मतलब यूज़र हमारा पहले से लॉगिन नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे दो हमारे लूप चल रहा था ना, कि जब पहले से यहाँ पर उसमें है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर जाएंगे, मतलब ये वाली क्वेरी चल रही थी। इस वाली क्वेरी में मैंने फिर से जो था क्वांटिटी यहाँ पे नहीं चढ़ाया। ठीक है, तो इस वजह से हमारी एरर आ रही है। सो डोंट वरी, मैं यहाँ पे क्वांटिटी करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और हम लोग एक बार फिर से लॉगिन करके देख लेते हैं कि जो प्रोसीजर हमने देखा था वो गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं नंबर लेके आता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं नंबर कॉपी कर लेता हूँ। ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा एब्सोल्युटली हो रहा है, बट ये है कि चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैं बिल्कुल बेस से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ से सबमिट करते हैं। ठीक है, वेलकम यूज़र, आके हम अपनी प्रोडक्ट में चेक करते हैं और प्रोडक्ट में आप देख रहे हो हमारा डेटा आ चुका है। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाली टेबल है, इसमें हमारा डेटा आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, जब हमने लॉगिन कर लिया तो अब जो यूज़र है हमारा, उसकी यूज़र आईडी कितनी, 6372। अब यहाँ पे भी वो टेबल्स हमारी आनी चाहिए, कहाँ पे, होम डॉट पी एच पी पे आनी चाहिए। तो चलिए इंडेक्स की जो ये वाली मैं डेटा है, फैक्ट डिटेल्स डॉट पी एच पी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और होम वाली टेबल्स पे रख देता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे होम वाली टेबल्स पे हमारा डेटा है वो फैच होके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो काम मैंने किया है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी जो मान लीजिए मैं कोई और यूज़र से लॉगिन करता तो यही सेम डेटा उसमें भी आ जाता। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आप फिर से सेशन यूज़ करेंगे। मतलब जब आप होम डॉट पी एच पी पे आ रहे हैं तो आप लॉगिन से आ रहे हैं, है ना, लॉगिन के थ्रू ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए आपने डाल दिया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट डाल दिया। अब यहाँ पे भी आप एक सेशन क्रिएट करेंगे और उसी सेशन के साथ आप किस पे जाएंगे, होम डॉट पी एच पी पे। जैसे हम इंडेक्स पे सेशन क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद हम डेटा को ऐड करा पा रहे थे। ठीक है, तो सेशन की भी वीडियो मैंने एक पी में बनाई हुई है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सेशन के थ्रू भी मैंने बनाई है, कुकी भी बनाई है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सेशन आप आराम से इसमें लगा सकते हैं, सेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको सेशन स्टार्ट वेरिएबल डालना है और एक सेशन आईडी जो भी यहाँ से क्रिएट हो रही है, देखिए ऑटोमेटिकली सेशन यहाँ पे लग भी रहा है। तो जब हम किसी दूसरे पेज पे जा रहे हैं, होम डॉट पी एच पी पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारा सेशन स्टार्ट करके सबसे ऊपर वेरिएबल, सबसे ऊपर हमारा मेथड लगेगा और वो सेशन को ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिकली हमारा ऐड टू कार्ट से रिलेटेड सारा कुछ। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो कि हम लॉगिन करने के बाद भी कैसे सेशन लगाएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। तो इसके बाद की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जहाँ पे बेसिकली हम सेशन देख पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और हमें करनी है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ तो उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ। जब प्रोडक्ट में डेटा ऐड हो जाए, जब प्रोडक्ट में डेटा ऐड हो जाए तब कार्ड से डेटा आपको रिमूव कर देना है। तो वो चीज़ कहाँ पे होगी मैं उसके लिए बता देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा। नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको भी दिखा दूंगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे हो और चाहे यहाँ पे हो, मतलब चाहे आप पहले से इंसर्ट हो तब आप लॉगिन कर रहे हो या आप नया लॉगिन कर रहे हो, दोनों ही केस में ये क्वेरी पहले चलेगी। मतलब डेटा पहले इंसर्ट होगा, कार्ड से सिलेक्ट होकर प्रोडक्ट में इंसर्ट होगा और तुरंत यहाँ पे एक माइस्क्यूएल आई क्वेरी चलेगी जिसमें रहेगा रिमूव फ्रॉम कार्ड वेयर सेशन आईडी इज इक्वल टू कौन सी सेशन आईडी। देख लीजिए, मैं ये भी बता दूँ सेशन आईडी कहाँ जरूरत पड़ेगी। सेशन आईडी ये वाली 9774 जो प्रोडक्ट के केस में यूज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली हमारी वीडियो थी ऐड टू कार्ड्स पे, जो कि मैंने यहाँ पे पूरे आपको 3 के 3 पार्ट्स में बताया। फर्स्ट पार्ट में मैंने लॉगिन प्रोसीजर बताया, सेकंड पार्ट में मैंने आपको पूरा ऐड टू कार्ड का प्रोसेस बताया और थर्ड पार्ट में मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें इंक्लूड करी है। आप भी कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें थी ये बेसिकली मतलब एकदम नेसेसरी स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए पी एच पी ऐपों के साथ, अपना सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।
एंड मैं एक एजुकेशन पोर्टल भी इससे रिलेटेड लेके आऊँगा, जहाँ पे आपको सारे कोड और सारे प्रोजेक्ट्स और सारी स्क्रिप्ट्स आपको मिलने वाली हैं, फुल टू सोल्यूशन आपको मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।